ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला पुंछ के मंडी कस्बे में चंद दिन पहले मशकूक हालात में मुर्दा पाए गए कौवों के सैंपल बर्ड फ्लू पॉजिटिव पाए गए हैं। अब जिला इंतजामिया के हुक्म पर मंडी कस्बे में जाए वकूफ से 1 किलोमीटर के दायरे में पोल्ट्री और मुर्गियों के सैंपल इकट्ठा किए जा रहे हैं। महकमा एनिमल हस्बेंड्री ने बर्ड फ्लू का पता लगाने के लिए मुहिम शुरू की है। मुर्गे फरोख्त करने वालों की दुकानों से भी नमूने जमा किए गए। आम लोगों से भी कहा गया है कि वो एहतियात बरतें। उधर श्रीनगर जिले इंतजामिया ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है कि अथवाजन के करीब दिल्ली पब्लिक स्कूल और पीरबाग में फ्लड स्पिल चैनल के पास पाए गए मुर्दा कौवों के सैंपल बर्ड फ्लू पॉजिटिव निकले हैं। मरे हुए कौवों के नमूनों में H5N8 इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन पाया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च निशाद भोपाल को ये नमूने भेजे गए थे। अब श्रीनगर जिला इंतजामिया ने कहा है कि श्रीनगर के दोनों मकामात के अतराफ 10-10 किलोमीटर के इलाके को अलर्ट जोन करार दिया गया है। तमाम इलाकों में परिंदों और मुर्गियों के सैंपल जमा किए जाएंगे और वबा की रोकथाम के हवाले से इकदाम होंगे। डोमेस्टिक पोल्ट्री में ये वायरस प्रेवलेंस है कि नहीं, तो उसी को रूल आउट करने के लिए हम लोग यहाँ इन एंड अराउंड 1 किलोमीटर पोल्ट्री के सैंपल्स ले रहे हैं, चाहे वो बैकयार्ड पोल्ट्री में हो या फिर ऑर्गेनाइज्ड आउटलेट्स हों, उनके सैंपल्स ले रहे हैं। तो पब्लिक को क्या हिदायत मिलेगी यहाँ पे? पब्लिक के लिए खासकर हमारे जो पोल्ट्री के आउटलेट्स हैं, उन लोगों को हम ये कहना चाहेंगे इन एंड अराउंड प्रेमिसेस के अच्छी तरह से सैनिटाइजेशन रखें, ताकि कोई भी ऐसी वायरस का कोई प्रकोप कम आ सके। और उसके साथ साथ ये लोग कभी भी अगर मॉर्टेलिटी होती है, कोई भी अगर मृत्यु होती है इनकी बर्ड्स में, एकदम से कोई इकट्ठे बर्ड मरते हैं, तो वो तुरंत इन्फॉर्म। हरदुशवा सोपोर में एक मुर्दा कौवे का एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का नतीजा मुस्बत आने के बाद हुकाम मुतहरिक हो गए हैं। एडीसी और कारगुजार डीसी एजाज अब्दुल्ला ने मुतल्लिका हुकाम की एक मीटिंग मुनक्किद की और वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मुतासरा इलाके में निगरानी का अमल मजीद बढ़ाने की हिदायत दी ताकि जरूरत पड़ने पर मुनासिब इक़दामात किए जा सके। हरदुशवा से 10 किलोमीटर दायरे को अलर्ट जोन करार दिया गया है। इलाके में डिसइंफेक्शन के साथ साथ दीगर जरूरी इक़दामात किए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे शबीर मीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। शबीर, ये बताया कि जम्मू कश्मीर में चंद केसेस बर्ड फ्लू के पाए गए हैं, वहीं जो जम्मू कश्मीर की वाटर बॉडीज है वहां पर मेहमान परिंदों की मौजूदगी भी है। ऐसे में इंतजामिया की जानिब से क्या कुछ इक़दामात किए जा रहे हैं और कितनी ग्रिम ये सिचुएशन है, लोगों को क्या कुछ हिदायत दी जा रही है? देखिए, जो अभी तक बर्ड फ्लू के केसेस हैं, अगर हम देखें जो मुर्गे हैं, जो फाउल जिसका हम कहते हैं, उसका कोई केस कश्मीर में नहीं आया। जम्मू के उधमपुर में एक केस बताया गया था। अभी तक ये कौवे जो हैं, कौवों में जो पाया गया है कि उनमें H5N8 टाइप का बर्ड फ्लू है। अभी हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात कर रहे थे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर से, वो भी हमें बता रहे थे कि ये जो आज जो रिजल्ट आया है भोपाल यहाँ से इंस्टीट्यूट से, वो अथवाजन के एरिया में कौवों में पाया गया है। अभी तक इस कश्मीर में यही केसेस हैं। उधमपुर का एक फाउल में पाया गया था, एक मुर्गे में। अब परेशानी ये है कि यहाँ पे लोगों को ये H5N8 जिसे आमतौर पे हम बर्ड फ्लू कहते हैं, ये पैथोजेनिक इतना नहीं है, यानी इससे बीमारियां इंसान को इतनी जल्दी नहीं फैलती। 2013 से एक आदाद-ओ-शुमार आया है, अभी तक पूरी दुनिया में 616 केस 16 अमवात हुई है बर्ड फ्लू से। वो भी खतरा किन लोगों को है? हमें जो यहाँ पे जो एनिमल हस्बेंड्री के माहिरीन हैं, वो हमें ये बताते हैं कि खतरा उन लोगों को है जो डायरेक्ट, जैसे मुर्गा पालन से लोग जुड़े हैं, वो अगर उनका डायरेक्ट कांटेक्ट है, अगर कोई मुर्गा उनको लगे बीमार है या ऐसी कोई सूरत हाल है, उनको इंफॉर्मेशन देनी है। कौवे पाए गए हैं, मुर्दा एवियन फ्लू उनमें पाया गया है, कंफर्म हो चुका है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि लोग मुर्गे नहीं खा सकते, क्योंकि हम मुर्गा आमतौर पे यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पे पकाते हैं, उसमें कोई खतरा न मुर्गा खाने में है या पोल्ट्री के किसी भी प्रोडक्ट खाने में कोई परेशानी नहीं है, ये माहिरीन बताते हैं। बिल्कुल शबीर, ये परेशानी आम लोगों में रहती है। तमाम तफसीलात के लिए
आगे बढ़ते हैं। क्रालपुरा कुपवाड़ा में आज हुए सड़क हादसे में एक 19 साला बच्ची की मौत हो गई। क्रालपुरा से कुपवाड़ा जा रही एक निजी ऑल्टो गाड़ी फिसल जाने की वजह से पुल से नीचे गिर गई। गाड़ी में सवार 4 अफराद शदीद तौर से जख्मी हो गए और एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। फौत होने वाली लड़की की पहचान अस्मा इकबाल साकिना राशनपुरा के बतौर हुई है। फौरी इलाज और मुआवजे के लिए जख्मियों को श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे का शिकार ये लोग सवेरे श्रीनगर अस्पताल में जेर इलाज एक बीमार रिश्तेदार की खैर खबरपुरसी के लिए जा रहे थे। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा किया और जख्मी अफराद की हालत जानने की कोशिश की। अफसोस की बात है कि सुबह सवेरे क्रालपुरा में एक ब्रिज से एक ऑल्टो स्किड कर गई। 3 को ज़्यादा सीरियस पाते हुए उनके टेस्ट वगैरह किए गए, उनको रेफ़र किया गया है फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट टू श्रीनगर। तो बड़े अफसोस की बात है। वी विल ट्राई टू असिस्ट देम अंडर रेड क्रॉस इमीडिएटली। अभी मैं दफ्तर जाके जो है उनके लिए असिस्टेंस रिलीज। मागाम में म्युनिसिपल कमेटी की ग़फ़लतशारी उरूज पर है। मागाम मार्केट और दीगर म्युनिसिपल हदूद में जगह जगह कूड़ा करकट के अंबार जमा हैं। अंदरूनी सड़कों से बर्फ भी नहीं हटाई गई है। लोगों ने इल्जाम लगाया है कि मागाम म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से कोई साफ सफाई नहीं हो रही है। मागाम मेन मार्केट में जगह जगह गंदगी के ढेर इसका सबूत है। मागाम मेन मार्केट से ही दुनिया भर के सयाह गुलमर्ग जाते हैं। आज म्युनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन की कारस्तानी उस वक्त देखने को मिली जब मागाम मार्केट में मोबाइल मजिस्ट्रेट चेकिंग कर रहे थे। तो इस दौरान म्युनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन जज के पहुंचने से पहले ही दुकानदारों छापड़ी फरोशों को इशारा करके उस जगह से थोड़ी देर के लिए हटवा दिए थे। लोगों ने इल्जाम लगाया कि म्युनिसिपल कमेटी मागाम में काफी तादाद में मुलाजमीन तैनात है, लेकिन वो सिर्फ सरकारी खजाने से तनख्वाहें बटोरते हैं। लोगों ने एलजी इंतजामिया से अपील की कि मागाम म्युनिसिपल कमेटी का एहतसाब लिया जाए। मागाम लास्ट 3 महीने से यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी को हम बार बार यहाँ पर गए हैं कि यहाँ पर सफाई नहीं हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आइस पूरा स्नो यहाँ पर हुआ है, कोई सफाई नहीं हुई है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन म्यूनिसिपैलिटी स्पेशली फेल है, जो काम नहीं कर रही है। आप देख रहे हैं साइड में कितना यहाँ पर कचरा जमा हुआ है। शीन का शीन पे शीन तम कहें शीन पे ओतर योर ना आव म्यूनसिपलिटी हूं कह नफरे न योर ट्रैक्टर शीन तुल कह बच्चे यप परा मकतब यप दोस लगान तकरीबन 30 दब ये। हमें अपना लैंड अवेलेबल नहीं है जहां हम डंपिंग करें, और जहां से भी हम कूड़ा करकट जहां से हम कलेक्ट करते हैं, हम कहीं एक जगह कहीं कलेक्शन पॉइंट रखते हैं जहां से कलेक्ट करके फिर हम डिस्पोज ऑफ करेंगे। वैसे भी हमारे लोग लगे हैं काम में, अब थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस भी आ जाता है कभी इलेक्टेड बॉडी का भी। उन्होंने परसों रिसेंटली बताया इनको कि आप वार्ड से निकाल के गंद मार्केट में डाल दीजिए। मैं देखूंगी कहाँ कहाँ पे रह गया होगा, वहां पे उठवाएंगे बर्फ। बाकी रही मेरी बात, मैंने वार्ड का दौरा, मैंने बहुत सारे वार्ड्स किए हैं, मे भी कुछ वार्ड्स में मैं नहीं गई होंगी, तो इंशाल्लाह जब फुर्सत मिलेगी, थोड़ा बिजी शेड्यूल भी रहता है, मीटिंग्स वगैरह होते हैं, तो इंशाल्लाह बाकी वार्ड्स में भी नजर दूंगी। सोपोर के सीर जागीर इलाके के लोगों ने सोपोर में एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का तामीराती काम मुकम्मल न करने पर इन लोगों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। इन लोगों का इल्जाम है कि गुज़िश्ता कई साल से वो मुश्किलात उठा रहे हैं। साफ पीने का पानी लाने के लिए ये लोग लंबा सफ़र तय करने पर मजबूर है। मुजाहिरीन के मुताबिक वाटर सप्लाई स्कीम का प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर वो कई बार इंतजामिया से रुजू कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। एलजी इंतजामिया से लोगों ने गुजारिश की कि उनके मसाइल का जल्द से जल्द हल निकाला जाए। चीफ इंजीनियर साहब से ये गुजारिश करते हैं कि पिछले 7 साल से ये प्रोजेक्ट बंद पड़ा है। हमें कह रहा है कि हमें काम लगाना है, लेकिन पिछले 2 साल से कोई टेंडर निकाले हैं लेकिन काम नहीं लगा। हम सफर कर रहे हैं, सोपोर की जितनी भी गंदगी है हम वही पानी पी रहे हैं। डिमांड हमारी ये, हमें पानी चाहिए, टंकी काम लगना चाहिए। प्रोजेक्ट अगर लगाए तो काम, उन्होंने सिलेक्शन की, टेक्निकल आई टीम आई वहाँ पे, उन्होंने देखा सारा हाल कि नहीं हम काम लगाएंगे। पिछले 2 साल से हमें ये घुमा रहे हैं कि हम काम लगाए, लेकिन काम अभी तक नहीं लगा। आब सोपोर पे आब दरियाव पे चुन बेमार सारी बेमार अस्पताल मज डलान क्या आज 6 वरी 5 वरी ब्रोट से आमुत ये प्रोजेक्ट। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी जिला पुलवामा का निकलूरा गांव पूरी तरह पसमानदगी के शिकार हो गए हैं। निकलूरा की आबादी को भी बर्फबारी के बाद कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गांव में दूसरी बुनियादी सहूलियात का फुकदान होने के साथ साथ तरसीली निज़ाम पूरी तरह खस्ता हाल है। हैरानी की बात यह है कि गांव में महकमे बिजली की जानिब से आज तक
एक भी बिजली का खंभा नस्ब नहीं किया गया है। यहाँ की तरसीली लाइनें दरख्तों से लटकी हुई हैं। निकलोरा अगरचे पुलवामा के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन गांव को बिजली सप्लाई शोपियां से फराहम की जाती है। इसकी वजह से बिजली के हवाले से ये गांव काफी पसमानदा है। पहले आपका शुक्रिया हम अदा करते हैं कि आप यहाँ हमारे इस छोटे से गांव में आए हैं। हमारी यही गुजारिश है आला हुकाम से कि हम जो ये हमारा जो गांव है निकलोरा है, ये तहसील बिलांग लितर से करता है। ये मतलब एक बिछड़ा हुआ गांव है, जबकि हमारी पावर जो लाइन है वो शुपियन से आ रही है। जब हम वहाँ जा रहे हैं तो वो बता रहे हैं आप पुलवामा से हो। तो हम चाहते हैं सबसे पहले कि हमारी जो ये बिजली कनेक्शन है वो हमें जुड़ना चाहिए लितर से। पुलवामा का पावर हमें मिलना चाहिए। तार भी नहीं है यहाँ पे, बिजली के खंभे भी नहीं है। आज तक हमने बहुत से आला अफसर के पास गए हैं, लेकिन हम कोई टास्क से मस नहीं हो रहा। आप शुपियन वाले गो डिविजनस पे गन तम दपान है तुम नसा हेकु डी ये शुपियन त्रित फंडस की तुम हसा त्रो डी पुलवामा फंडस। इसलिए सोन अर्ज तुम करो मेहरबानी तुम वो ये खबर सोन ब्रोट पान अस गोस यह पावर यह गोस पुलवामिस गन अस गोस लित्र पे पावर तरन योर। अस 1968 मज पोल तो तार त्रुम तत पे वनस तान योर कहन तोमुत पान फ्रेथ चटन बनावन पोल पान त्रावन मतलब पान पोल ये सारी पन पोल सरकारी पोल कहन जनाब मेहरबानी तुम कमन तम वात तुम यह कत तो जबरदस्त प्रॉब्लम आबच टीमन ट्रेनन। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।